तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से। रे डायग्राम के कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पर इमेज बनेगा वो हमें फाइंड करना है रे डायग्राम को ड्रॉ करके। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमने 3 रूल्स पढ़े। मैं फिर से बता दूं, वो 3 रूल में से सिर्फ कोई भी 2 रूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमेज को फाइंड करने के लिए। तो एनी 2 रूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पर कोई भी एक डिस्टेंस, नॉर्मली मैं 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूँ। इस पर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लिया और एक सेंटर पर एक पॉइंट या कहीं पर भी साइड में एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर। उसको मार्क करने के बाद उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद उस पर रखा और ये जो मेजर था, इसका जो मेजर लिया था वो चेंज नहीं करने का, उस पर रख के एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मार्क किया और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मार्क किया। थोड़ा हाईलाइट कर दो, दिखेगा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, अब मेरे हिसाब से ये हो गया मेरा P पोल, ये हो गया मेरा F फोकस और ये हो गया मेरा C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब C पर इसको रख के, कीपिंग दिस ऑन C, इसको P तक ले जाके, ठीक है, और एक बना देंगे हम लोग, एक आर्क बना देंगे। दिख रहा है, ये बना दिया हमने। क्या बनाया, एक आर्क बना दिया। ओके, तो ये जो आर्क है यही हमारा मिरर है। कौन सा मिरर है, अगर बाहर का साइड पॉलिश कर दिया तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, वैसे भी रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक ही वही हमारा कॉनकेव मिरर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ना, तो अब काम करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस का हाइट है ना, ये वाला। तो यहाँ से जितना ऊपर ऊपर लेंगे उतना ही नीचे नीचे भी ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए बी जो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब बॉडी इन्फिनिटी पे होता है ना, तो हम ऑब्जेक्ट का साइज़ ऐसे ही बहुत बड़ा लेते हैं। बराबर, सीधी सी बात है। सन है, सन इन्फिनिटी पर है, साइज़ क्या उनका बहुत बड़ा है। और फिर ये पॉइंट ए से मैं एक रे पास करूँगा और ये होगा मेरा a line which is parallel to my principal axis। जो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसको पैरेलल ये लाइन है। और ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है। तो रे डायग्राम का रूल क्या कहता है कि जब लाइन किसको पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये तो कन्वर्जिंग मिरर है तो कन्वर्ज करेगा, नज़दीक लेकर आए। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कहाँ से पास होना चाहिए, तो ये पास होना चाहिए फोकस से। तो ये रे को मैंने पास करा दिया फोकस से। तो ये मेरा कौन हो गया, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब पॉइंट बी से भी एक रे ऑफ लाइट आएगा। अब आप सोचोगे सर क्या पूरा बॉडी ए बी सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी लाइट देगा, पूरा बॉडी लाइट नहीं देगा? नहीं, ये पूरा बॉडी लाइट देगा। लेकिन हम लोग रे डायग्राम में सिर्फ 2 पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं, या कभी कभी एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं और उसी पॉइंट से लाइट को ड्रॉ करते हैं। ये रे डायग्राम का रूल है, ठीक है। ये कुछ और नहीं है, रे डायग्राम, ताकि वो गंदा ना दिखे, नहीं तो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा। ये हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट
एंड दिस लाइट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो लॉ ऑफ जो रे डायग्राम है, रूल, रे डायग्राम का रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज़ टू पास थ्रू फोकस। तो इस पॉइंट से फोकस से मैं पास करा दूंगा, ये पास हो गया फोकस। अब ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे ना उधर ही बनेगा कौन, हमारा इमेज। तो ये हमारा इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हो कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो आप क्या कहोगे, इमेज कहाँ पर होगा, तो इमेज हो जाएगा डायरेक्टली एट फोकस एफ। ठीक है, ये बात कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या कह सकते हो आप इसके बारे में, व्हाट एल्स यू कैन सी और व्हाट एल्स यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द डायग्राम। हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो साइज़ है किसका, इमेज का जो साइज़ है वो है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, एक इस्तेमाल वर्ड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया है, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज क्या हो चुका है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। ये साइज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेचर के बारे में क्या बताएंगे, नेचर क्या हो जाएगा, तो एक बात याद रखो, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर लाइन मिल जाए, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइन मिलता है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइन मिल जाते हैं तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब ये स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो सकता है, ये इसका इमेज स्क्रीन पर दिख जाएगा हमको, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा दिखेगा, ये सीध जैसा होगा उसका उल्टा ये दिखेगा, इन्वर्टेड का मतलब। तो नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाले केस का। रियल का मतलब समझ में आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड पर मिला तो रियल, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद अगर दोनों लाइट मिल गए, दोनों लाइन क्रॉस कर गए एक दूसरे को, तो इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, रियल बनेगा। ओके, तो जो सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो है बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर बियॉन्ड सी यानी सी के जस्ट बाजू में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो ये हमने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ से बनाना पड़ेगा हमको, दो रेज ड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि इमेज मिल जाए। तो पहला रे कभी भी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड करना है, कहाँ पर इसका इमेज बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, और अब बाकी सारे रूल जो पहले वाले में किया वही है, ये दो डिस्टेंस लेना है इक्वल, ये दो डिस्टेंस इक्वल लेना है, यहाँ पर रख के ये आर्क बना देना है, मिरर का पार्ट मार्क कर देना है। ठीक है, तो वो सब तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब पहला लाइट मैंने कहा था जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो पहला लाइट आप पैरेलल पास करोगे, तो ये तो कंपलसरी है, तो ये लाइन गया पैरेलल। तो जब लाइट रे जाता है पैरेलल किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गया जो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इसका पास होना कहाँ से होना पास, इसको पास होना है फोकस से, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया और फोकस से पास करा दिया। आया समझ में, ये बात आ गई समझ में आपको। अब दूसरा जो है अब कहाँ से पास करना है, दूसरा लाइट हमें कहाँ से पास करना है, तो मैं बात बता दूँ आपको, दूसरा रूल कौन सा यूज़ करोगे, जब तक ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं होता या फोकस के अंदर नहीं आता, जब तक ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पर ना हो या फोकस से अंदर ना जाए, तब तक आप सेकेंड रूल इस्तेमाल कर सकते हो, यानी सेकेंड लाइट फोकस से पास कर सकते हो। एक बार ऑब्जेक्ट फोकस के पोजीशन पर आ गया या बिटवीन फोकस एंड पोल चले गया, तब आपको थर्ड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, तो बड़ा क्लियर हो गया ये चीज़ कि सेकेंड रूल कब तक इस्तेमाल कर सकते हो, जब तक आप फोकस पर ना आ जाओ। तो सेकेंड रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है कि भाई जब लाइट फोकस से पास हो, जब इंसिडेंट लाइट जो हो अगर वो हो गया पास फोकस से, ये लाइट पास करा दी हमने फोकस से,
तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा और कैसे पास होगा? रिफ्लेक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाना चाहिए। किसको पैरेलल जाना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे देखो एकदम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसमें थोड़ा भी स्केल टेढ़ा बेढ़ा नहीं करना, एकदम स्ट्रेट, एकदम पैरेलल हर जगह पर देख के। अगर मिस्टेक कर दोगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। ये पॉइंट पे दोनों मिल गए, तो यही पॉइंट पे क्या बनेगा हमारा इमेज। इसको ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो और इसका एरो सीधा है तो इसका एरो उल्टा कर देगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज मिलता है हमें, उल्टा इमेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया इमेज। अब आप कंपेयर करोगे ना तो इसका जो साइज़ है ना वो कुछ 1.8 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसका जो साइज़ है ना अगर मैं मेजर करूँगा तो ये 1.3 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है ना वो बड़ा है और इमेज का साइज़ क्या है, छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी था, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगा? तो इमेज कहाँ पर बन रहा है? तो इमेज इज़ नथिंग बट इन बिटवीन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और तो और इमेज का साइज़ क्या होगा? तो साइज़ जो है वो डिमिनिश्ड होने वाला है, छोटा हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा तो डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड ही रहने वाला है। और नेक्स्ट है नेचर के बारे में। तो नेचर क्या है अब बताओ? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या दोनों रे मिल रहे हैं? अगर दोनों मिल गए तो नेचर जो बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। आगे समझो, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी ले लिया है तो यहाँ पर नाम आ जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश, ऐसा भी ये नाम का भी ऑब्जेक्ट को भी नाम देना है और इमेज को भी नाम देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एट सी है। तो देखो याद करो, पहले हमने इन्फिनिटी रखा था, फिर हम विद इन द रेंज आ गए और बियॉन्ड इन्फिनिटी किया। अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ पर? सी पर। नेक्स्ट हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे? सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, नॉट सेंटर एग्जैक्टली बट बीच में कहीं पर भी। नेक्स्ट क्या पोजीशन होगा? एफ। और नेक्स्ट क्या पोजीशन होगा? एफ और पी के बीच में। पी तक तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन हम बढ़ते रहेंगे आगे आगे और देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको नाम अगर हमने ए बी दे दिया तो ए बी नाम है ऑब्जेक्ट का। अब मैंने बता दिया आपको, जब तक आप फोकस पर नहीं आ जाओ बराबर, तब तक आप सेकंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट रूल तो हर जगह यूज़ होगा। कैसा? लाइट को पैरेलल पास करो, तो एक लाइट हम तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हम पास करेंगे ही करेंगे। तो ये लाइट गया हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो सम है ना, ये आप ट्राई करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत जान का मिस्टेक आएगा। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा उसे बाद में कैसे पास होना है? तो वो फोकस से पास हो जाएगा। तो ये कई बार पहली बार में इसका आंसर आता नहीं है। ठीक है, तो उसको फोकस से पास हो जाना। दूसरा जो है, अगर हमने लाइट पास किया कहाँ से? सेंटर ऑफ फोकस से, तो ये लाइट रे हमने पास कर दिया फोकस से। ठीक है, तो जो लाइट रे फोकस से जाएगा उसे कहाँ से जाना है? तो उसे पैरेलल जाना है। किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये लाइट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। ये आपका इंसिडेंट रे था तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और जब ये इंसिडेंट है तो ये वाला रिफ्लेक्टेड हो गया, ये वाला लाइट रिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉ जब करूँगा मैं, ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है और ये सम्स के लिए बहुत काम आएगा।
न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आएगा। जब भी सम में कहीं पर ये बोल दे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आर सेम, बराबर, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम, या बाद में बोले वो कि दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो ये एक ही ऐसा केस है, एक अलोन एक केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट सेम होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। ये ऐसा अकेला केस है, तो सम्स में ये बहुत काम आने वाला है। तो ये एक स्पेशल केस के अंडर आता है आपके, ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज जो है ना, इमेज भी है सी पर, इमेज भी है कहाँ पर, सी पर। यू कैन जस्ट सी, सुनो। फिर आप बताओगे कि साइज़ का क्या है, यानी ऑब्जेक्ट साइज़ और इमेज साइज़ तो सेम है, साइज़ सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का ही साइज़ सेम है। आप मेजर करके देखोगे एकदम सेम आएगा। और थर्ड नेचर, नेचर का, तो नेचर का क्या होगा, क्या ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे मिल रहे हैं एक पॉइंट पर ऑन द सेम साइड, तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप गेस करो। पहले इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी आए, फिर सी आए, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, सी और एफ के बीच में। तो लेट्स गो एंड ट्राई। तो नेक्स्ट केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहे। बीच का मतलब ये बिटवीन नहीं बोल रहा है, कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है, मतलब सी और एफ का मिड पॉइंट नहीं, बीच में कहीं पर, इनके बीच में कहीं पर भी, चाहे वो एफ की तरफ हो या सी की तरफ हो, कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ गया मेरा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। अब पहला रे आप कौन सा पास करोगे, तो वो तो कंपलसरी है, आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट गया, ये लाइट जा रहा है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये पास कर दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। तो ये इसका रूल क्या है, कहाँ से पास होगा, ये पास हो जाएगा फोकस से, ये हो गया फोकस से पास, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये उसका रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा कहाँ से पास करोगे, दूसरा लाइट आप फोकस से पास करोगे। कहाँ से पास करोगे, फोकस से। कहाँ ना, जब तक फोकस पे ना आ जाओ तब तक तुम फोकस से पास कर सकते हो। ये फोकस से पास कर दिया, ठीक है। ये फोकस से हमने पास कर दिया, ठीक है। फिर जो फोकस से जाता है वो बाद में कैसे जाता है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ये पैरेलल बना दिया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या हुआ, ये दोनों लाइट तो मिल नहीं रहे, अरे मिलेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड तो करो, सीधा रख के इसको एक्सटेंड करो, यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं। अब ये लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को भी, ठीक है। तो ये जहाँ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मिले हैं ये बन जाएगा हमारा इमेज, इस बार ये हो गया क्या, हमारा इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। तो क्या कह सकते हो, जब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इमेज जो है बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर गया। इमेज क्या है, बियॉन्ड सी, सी से दूर। साइज़ के बारे में क्या बोल सकते हो, साइज़ के बारे में लार्जर, क्या बोल, एनलार्ज बोल सकते हैं, एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया, इट इज़ एनलार्ज्ड। और नेचर, जब दोनों लाइट मिल गए तो क्या हो जाएगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस बार ध्यान दो, ये तो डिस्टेंस हमको एक लाइन बनाना होता है, एक पॉइंट मार्क करना होता है, फिर ये डिस्टेंस दोनों सेम ये होना चाहिए ना। अच्छा, इसके पहले मैं यहाँ सी से रख के ऐसा आर्क बना रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एफ़ पर रख के भी वो मिरर का पॉइंट बना सकते हो। ये जैसे कि एफ़ पर रख लिया, ये डिस्टेंस ले लिया सेम, और उसके बाद आर्क बना दिया, ठीक है, ये आर्क बन गया। तो ये भी मिरर का ऐसा भी बनता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर ये बनाना है तो ऐसा ही बना सकते हो, ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसे बनाओ। ये मिरर को कंप्लीट कर दिया आपने, ये एम और ये मिरर का एम डैश,
ठीक है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अभी सी और एफ के बीच में हो गया, अब आएगा ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ये जो केस होगा वो होगा ऑब्जेक्ट एट फोकस का। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो रख देते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर, ठीक है। अब क्या बनेंगे, इनसे लाइट पास हो के, पहला का तो फिक्स है भाई, पहले का तो फिक्स है, पहला जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से पास होता है, जो लाइन पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो फोकस से पास होता है। तो ये बाद में मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ, आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, ठीक है। यू कैन शो द रिफ्लेक्टेड रे बाय डॉटेड लाइन एज वेल, वो भी अच्छा लाइन है, उसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब जो सेकेंड रूल आप अब तक यूज़ कर रहे थे फोकस से पास, वो नहीं कर पाओगे क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आपका खुद फोकस पर आ चुका है। तो अब थर्ड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड रूल क्या है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्केल रख दो, देखो लाइन में, और वो हेड ऑफ जो ऑब्जेक्ट का हेड है वहाँ से, ठीक है। तो और उसके बाद ये लाइन पास कर दो, उसके बाद ऐसा एक लाइन जाएगा, एक लाइन पास हो जाएगा, ठीक है। ये भी चाहिए तो डॉटेड लाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जाके मिरर को हिट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा लाइट, इंसिडेंट लाइट, बराबर है। तो जैसे जाएगा वैसे ही आएगा और ये रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। यही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब लाइट पास होता है तो यही रूल है ना, जैसे जाएगा वैसे ही आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों रे, ये दोनों ही रे, ये एक रे ये एक रे, ये इधर मिल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दे विल नेवर मीट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज जो बना है, इमेज बन गया है इन्फिनिटी पर, कहाँ बन गया है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज बन गया है, ठीक है। और इसका साइज़ का क्या बोल सकते हो, तो साइज़ क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो नेचर ये अभी भी रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, वो इसलिए क्योंकि इधर भी नहीं मिलेगा और वो उधर भी नहीं मिलेगा, ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल कभी एक्सटेंशन में मिलेंगे नहीं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है, ये लास्ट कैटेगरी डायग्राम है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हम एफ और सी के बीच में रखते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ना शिफ्टिंग ये साइड पर रखो, तो ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। अब इसके ऊपर रख के ये आर्क बना दिया, और इसके ऊपर रख के ये वाला आर्क बना दिया। अब इनको मार्किंग कर लेते हैं, तो ये मार्किंग इधर, ये मार्किंग इधर, ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा हमारा एफ, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अब सी पर या पी पर किस पे भी रख के हम मिरर बना लेते हैं, चलो सी पर रख के और पी पर रख के, तो ये रख दिया ऐसा, और ये आर्क मार दिया, ये बन गया हमारा मिरर। मिरर को कंप्लीट कर दिया ऐसे अनपॉलिश्ड सरफेस दिखा के, नाम दे दिया एम और एम डैश, तो ये तो सब चलते रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये रख दिया हमारे ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो पहला रूल जो है वो रूल चेंज नहीं होगा भाई, ऑब्जेक्ट है तो जाएगा ये पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, उसको फोकस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट, रिफ्लेक्शन का पॉइंट लगा दो, फोकस लगा दो, और ये एक डॉटेड लाइन पास कर दो, या रेगुलर लाइन भी चलेगा। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब वो मेथड तो ख़त्म हो चुका है, कौन सा मेथड, मतलब फोकस और पोल के बीच में आ गया, सेकंड रूल नहीं, अब थर्ड रूल इस्तेमाल करो। थर्ड रूल के लिए क्या है, तो थर्ड रूल के लिए आप इसको सी पर रख दो स्केल को, और ऑब्जेक्ट एकदम हेड पर, तो ये सी पर रख दिया और ऑब्जेक्ट एकदम हेड पर रख दिया, और लाइट पास कर दो, ये लाइट पास कर दिया। अब ये मिल गया हमको रिफ्लेक्टेड रे,
ये इंसिडेंट रे सेम होता है ना, जब सेंटर से होता है तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों मिल गए हमें। अब हमने क्या देखा कि ये दोनों, ये साइड तो मिलने वाले नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलने वाले नहीं है, तो हम, और ये पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, मिलने वाले भी नहीं है, पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको कहीं पीछे के साइड एक्सटेंड किया, जैसे ये लाइन को मैंने डॉटेड लाइन बना के पीछे एक्सटेंड कर दिया, दिख रहा है किस तरह से रख के, और बाद में इसको मैंने एकदम, ये देखो ना लाइन, ये लाइनिंग दिख रहा है ना, लाइनिंग रख करके पूरा, और इसको मैंने पीछे खींचा, तो भाई ये पीछे खींचने पे दोनों एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब ये पॉइंट से एक लाइन बना दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी उसी के ऊपर आया, ठीक है। तो इस टाइम पे ये ए और ये बी, और ये भी ए और ये भी बी, क्योंकि ये टाइम इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। आगे मिल नहीं रहते लोग, पर पीछे जाके लोग क्या होते हैं, मिलते ज़रूर, मतलब जब रिट्रेस किया तो मिले हैं। तो ऐसा जब रिट्रेस करा के मिलाया है तुमने, तो इसका जो नेचर है ना, इस नेचर को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड नहीं है ना, उल्टा नहीं है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये बात याद रखना। दूसरा कि भाई साइज़ का क्या बात है, तो साइज़ क्या है, एनलार्ज लिख सकते हो, बड़ा हो चुका है तो एनलार्ज लिख सकते हैं। और नेचर क्या होगा, नेचर तो हो गया ना, इमेज कहाँ पर है, इमेज, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये भी बड़ा स्पेशल केस है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट का यही है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज का मतलब ये है भाई वो, उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ये रियल नहीं होते, ये रियल नहीं होते हैं। आगे समझ में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छे से करना है इसको, ठीक है। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड ऑल द 6 कंसेप्ट्स, ठीक है।